हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वा सिंपल में। दोस्तों आज 2 जून 2020 है। आइए जान लेते हैं बिहार के कुछ मुख्य खबरें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अनलॉक 1 का जो है सीज़न है यहाँ पर, और ऐसे में बहुत सारे जो हैं दुकानें खोल दी गई हैं। लेकिन आप में से कुछ लोगों का यहाँ पर सवाल था कि जो बच्चों के स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वो कब तक खुलेंगे और इन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं जो स्कीम थे, उसके तहत किन किन लोगों को फ़ायदा मिला, क्या क्या योजना चल रही थी और जो है कितने लोग इसका जो है लाभ ले पाएँ। तो आइए जान लेते हैं हम पूरी खबर विस्तार से। बिहार समेत देश भर के स्कूल कब खुलेंगे, इसका फैसला 15 जुलाई तक होगा। स्कूलों में शैक्षिक सत्र तब तक 3.5 महीने पीछे छूट चुका होगा। स्थिति सामान्य होने के बाद जब सरकारी स्कूल खुलेंगे तब स्कूलों की कक्षाओं में बच्चों के नामांकन और उनकी उपस्थिति पर इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से राजधानी पटना समेत राज्य के सभी प्रमुख शहरों से भी कामगारों का बड़ी तादाद में सपरिवार पलायन हुआ है। सरकारी स्कूलों के कई हेडमास्टरों ने हिंदुस्तान से बातचीत में बताया कि पुराने नामांकित बच्चों को स्कूल की कक्षा में वापस लाना आसान नहीं होगा। विदित हो कि प्रदेश के करीब 71,000 प्रारंभिक विद्यालयों में 1.25 करोड़ बच्चे नामांकित हैं। कोरोना संकट की वजह से स्कूल बंदी के कारण बिना वार्षिक परीक्षा सह मूल्यांकन लिए अगली कक्षा में ये प्रमोट तो कर दिए गए, लेकिन उनका नामांकन अगली कक्षा में नहीं हो सका है। वैसे विद्यालयों में कितने पुराने बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रख पाते हैं, कितने नहीं आते हैं, इसका सही आकलन तो स्कूल खुलने के बाद ही होगा। आपको बता दें, नामांकन टेढ़ी खीर, शहर से गांव जा चुके बच्चों का वहां के स्कूल में नामांकन आसान नहीं है। सवाल यह है कि 8वीं पास करने वाले सभी बच्चों क्या 9वीं कक्षा में नामांकन करा सकेंगे। दूसरी तरफ 9वीं के बच्चे उसी विद्यालय में अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख पाएंगे। सरकार की जो नीति है उसके तहत 10वीं में सीधा नामांकन संभव नहीं है। अपने वर्तमान विद्यालय के इतर यदि किसी दूसरे जिले में ऐसे छात्र दाखिल लेना चाहते हैं तो उन्हें अध्ययन विद्यालय में उचित कारण के साथ आवेदन दे हस्तांतरण प्रमाण पत्र लेना होगा। वह संबंधित जिलों के डीईओ द्वारा हस्तांतरित कर जिले में नामांकन कराना चाहते हैं, वहां के डीईओ की अनुमति के बाद उच्च विद्यालय को देना होगा, तब 10वीं में नामांकन होगा। 8वीं तक के छात्र छात्राओं को भी इसी प्रक्रिया से गुजरना होगा। कम पढ़े लिखे अभिभावकों के लिए इतनी भागदौड़ टेढ़ी खीर होगी। आपको बता दें, नामांकन अभियान बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक संजय सिंह ने कहा है कि विभाग की स्थिति पर गंभीर नजर है। आरटीआई में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार देना हमारा कर्तव्य है। आमतौर पर अप्रैल में हम नामांकन अभियान चलाते हैं। यह विशेष स्थिति है। स्कूल खोलने के बाद सभी बच्चों को कक्षा में लाने के लिए विशेष अभियान चलाई जाएगी। जटिल प्रक्रिया समाप्त होगी। शोध एवं प्रशिक्षण निदेशक तथा अपर मुख्य सचिव ओएसडी विनोदानंद झा ने कहा कि यदि शहर से गांव चले गए और आगे की पढ़ाई वे गांव में ही जारी रखना चाहते हैं तो इसके लिए नामांकन की प्रक्रियाओं की जटिलता खत्म की जाएगी, इससे आसान बनाया जाएगा। स्कूलों में पर्याप्त वर्ग कक्ष और शिक्षक हैं, संसाधन की कमी नहीं आएगी। आपको बता दें, बच्चों की पढ़ाई पर पड़ेगा असर। शिक्षाविदों की राय से सरकारी स्कूलों के बच्चों तबके के ही बच्चे पढ़ते हैं। दिहाड़ी मजदूर, छोटे मोटे व्यवसाय करने वाले या अन्य वेतनभोगियों के बच्चे जिनके अभिभावक लॉकडाउन में बेरोजगार होने से अपने बच्चों संग गांव चले गए हैं, इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ने वाला है। इन्हें वापस स्कूल लाने के लिए विशेष जुगत करनी होगी। कोरोना काल में लोगों तक सीधा सरकारी सहायता राशि पहुंचाने के मामले में बिहार देश में अव्वल नंबर पर है। यह सरकारी मदद बाहर फंसे बिहारियों से लेकर राज्य के निवासियों तक पहुंची है, फिर चाहे वो स्कूली बच्चे हों, बुजुर्ग हों, पेंशनर हों, प्रवासी बिहारी हों या अन्य ज़रूरतमंद हो। एनआईसी के आंकड़ों के हिसाब से अभी तक डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 14.5 करोड़ से अधिक के ट्रांजैक्शन किए जा चुके हैं। ट्रांजैक्शनों की यह संख्या देश में सबसे अधिक है। कोरोना संक्रमण के चलते बिहार सहित पूरा देश 68 दिनों तक लॉकडाउन रहा। लोग जहां के तहां फंसे रहे। ऐसे में तमाम लोगों की नौकरियां चली गईं, लोगों के सामने खान पान का संकट हुआ। तब उन्हें तत्काल राहत देने को सरकार इमदाद ऑनलाइन उनके खाते में भेज दी। आपको बता दें, ऐसा सिर्फ बिहार के अंदर ही नहीं, यहाँ से बाहर फंसे बिहारियों के लिए भी किया गया है। सबसे ज़्यादा पैसा तो डीबीटी के जरिए स्कूली छात्र छात्राओं को भेजा गया है। इसमें मिड डे मील, पोशाक, साइकिल, नेपकिन, छात्रवृत्ति आदि की धनराशि शामिल है। तो यदि आपको अभी तक किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला है तो नीचे कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि ये आपकी कमी है या फिर सरकार की कमी है। इसके अलावा सभी राशन कार्ड धारकों के खाते में भी 1,000 रुपये जो है भेजे जा चुके हैं। तो यदि आपका राशन कार्ड वाला पैसा अब तक नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट में हमें
हमें ज़रूर बताइए अपने ज़िले के साथ। इनकी संख्या 1,54,00,000 से अधिक है। 19 लाख ऐसे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे। जीविका और NULM के जरिए इनका जो है सर्वे कराया गया। DBT के जरिए सरकारी मदद का हस्तांतरण वितरण विभाग के PFMS प्रोजेक्ट के ई-लाभार्थी पोर्टल NIC और DGRC डिजिटल गवर्नमेंट रिसर्च सेंटर के जरिए किया गया है। तो ऐसे लोगों को जिनके पास राशन कार्ड नहीं था लेकिन उन्हें भी 1,000 रुपये मदद दिया गया है, जो कि जीविका दीदी के जरिए जो है उनका फॉर्म लिया गया है और जल्द ही प्रिंट कर आपको राशन कार्ड भी निर्गत कर दिया जाएगा, ऐसा सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। आपको बता दें बिहार में सर्वाधिक पेंशनर, राज्य में पेंशनर की संख्या पूरे देश में सबसे अधिक है। इसका कारण यह है कि राज्य सरकार ने यहाँ 60 साल से ऊपर के सभी लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में 500 रुपये की राशि दी जाती है। सर्वाधिक पेंशन धारकों को DBT के जरिए धनराशि भेजे जाने के मामले में बिहार पहले भी प्रथम पुरस्कार हासिल कर चुका है। अधिकारियों की माने तो बिहार में पहले स्थान पर रहने वाले एक कारण अधिक पेंशन है, तो दूसरी ओर राशन कार्ड धारकों को भी 1,000 रुपये बिहार में जो है मिले हैं। पड़ोसी राज्य यूपी में उन्हें सिर्फ अनाज दिया जा रहा है। आपको बता दें जो यहाँ लाभार्थी हैं, कौन कौन से यहाँ पर योजना चलाए जा रहे हैं, तो उस योजना के नाम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं, जिसमें छात्रवृत्ति योजना, मिड डे मील योजना, आशा की किरण पेंशन, एड्स पीड़ित के लिए 3 माह का योजना, आंगनबाड़ियों का मनदेव और मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना, बिहार प्रवासी मजदूर निष्क्रमण सहायता योजना, किशोर स्वास्थ्य योजना और मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना और केंद्रीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जो कि 3 माह की मिलता है, और 1,000 पाने वाले PDS लाभुक यानी राशन कार्ड धारक, और मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना प्रवासी। ये सारे जो हैं यहाँ पर स्कीम चलाए गए हैं सरकार की तरफ से, जिनका लाभ आपको सीधा आपके खाते में मिला है। आपको बता दें 68 दिनों तक लॉकडाउन रहा है पूरे देश में। 1,54,00,000 राशन कार्ड धारियों को मिल गई है राशि। तो ये जितने भी मैंने यहाँ पर योजनाएं बताई, इस योजना में से कौन सी योजना का लाभ आपको मिला है, नीचे कमेंट में आप ज़रूर हमें बताइएगा। और आप अगर किसी योजना का लाभ आपको नहीं मिला है तो कौन से ज़िले से हैं आप, उसका भी नाम मेंशन कर आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 64 रुपये महंगा हुआ। जी हाँ, आपको बता दें सरकारी तेल कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर LPG की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार पटना में 14.2 किलो वाला सिलेंडर 64 रुपये महंगा हो गया है। इसके दाम में अब 621 रुपये से बढ़कर 685 रुपये जो है कर दिए गए हैं। यानी पहले जो 621 रुपये में आपको मिल जाता था, लेकिन अब आपको यहाँ पर 685 रुपये में मिलेगा। नई दरें सोमवार से लागू हो गई हैं। वहीं पटना में 19 किलो का व्यावसायिक रसोई गैस सिलेंडर 108 रुपये महंगा हो गया है। अब इसकी कीमत 1216 रुपये से बढ़कर 1324 रुपये हो गई है। लेकिन आपको बता दें यहाँ पर जो LPG घरेलू गैस सिलेंडर है, इसमें आपको जो दाम में बढ़ोतरी किया गया है, तो यहाँ पर आपको सब्सिडी भी लगभग बढ़ाकर दे दिया जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए। आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे भी जुड़ सकते हैं। नीचे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप वह सिंपल लिखेंगे और कहीं भी आपको हम मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।